नमस्कार दोस्तों, मिशन रिपेश चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक प्राकृतिक आपदा बाढ़ के बारे में। बहुत ही बड़ा डिजास्टर है ये। देखिए आप, यह मेरा खेत है। देखिए कि पानी से पूरा भर गया है। हाल ही में 10-15 दिन पहले इसका रोपनी हुआ था, यानी इसमें धान का पौधा बोया गया था, रोपा गया था। देखिए वो सब चौपट हो गया है। सबको पानी और कीचड़ दबा दिया है। एका दुका कहीं कहीं दिख रहा होगा आपको। और इधर भी देखिए, ये दूसरा खेत है, ये भी बर्बाद हो चुका है, पूरे तरह से बाढ़ से चौपट हो गया है। तो इतना खतरनाक होता है ये प्राकृतिक आपदा बाढ़। अभी तो ये पहला बार आया है, अगर 1-2 बार और आ जाए तो समझिए कि और ज़्यादा चौपट हो जाएगा। सारा कुछ बर्बाद तो हो ही गया है, लेकिन जो बचा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। देखिए ये एक खेत है जो कि बचा है, ठीक है। और आपको और दिखाते हैं आगे, आपको नदी के बारे में दिखाएंगे, नदी किधर है। लेकिन इसके पहले आप एक बात समझिए कि ये आपदा जो है बड़ा ही दर्दनाक होता है। कितने किसानों का खेत उजाड़ देता है। खेत उजाड़ देने पर तो अनाज होगा नहीं, और जब अनाज नहीं होगा तो क्या खाएंगे? रुपया खाकर थोड़े ना रहेंगे। तो हमारे विचार से सरकार को किसानों का बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहिए। अगर 300 करोड़ रुपया आता है, मान लीजिए किसी राज्य में सरकार को, केंद्र सरकार 300 करोड़ रुपया देती है, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसका 40% या 30% कम से कम कृषि पर ही खर्च करना चाहिए और कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम करोड़पति भी बन जाते हैं तो रुपया खा के थोड़े रहेंगे जी, अन्न खा के न रहेंगे। और अगर अन्न ही नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तो अकाल पड़ जाएगा, भूखे प्यासे आदमी मर जाएगा। तो इसलिए कृषि को बढ़ावा देना चाहिए सरकार को। और आपको अब दिखाएंगे नदी जहाँ पर बाढ़ आया था। तो रुक जाइए हमारे साथ, और 2 मिनट बाद फिर हम चलते हैं नदी की तरफ। अभी हम पानी हेल के आए हुए हैं। देखिए ये दोनों खेत में पानी भरा हुआ है। अभी बाढ़ आया था, अभी तो पानी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आपको नदी भी दिखाएंगे। देखिए इधर का सारा जितना भी फसल है, लोगों का भी है, वो सब चौपट हो गया है। सारा फसल बर्बाद हो गया है। एक इस खेत में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। अगर दोबारा बाढ़ आ गया तो ये भी खत्म हो जाएगा, समझिए। तो आपको भी समझना चाहिए। और हम लोग को क्या है कि किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कहना चाहिए। और देखिए ये बाढ़ क्यों आता है? बाढ़ आने का मेन कारण है कि उधर से नेपाल पानी छोड़ देता है। सब एक एक नदी में पानी छोड़ देता है, गंडक नदी में, और भी बहुत सारे नदी में बाढ़ आ जाते हैं। और बड़ा ही खतरनाक होता है ये बाढ़। तो इस बाढ़ को रोकने के लिए सरकार को बांध बनाना चाहिए। हालांकि कोई ऐसा बांध हुआ जैसे टिहरी बांध है, तो वो तो बहुत खतरनाक बांध है। तो इसीलिए उस टिहरी बांध का विरोध किए थे मेधा पाटेकर, समझ रहे हैं। लेकिन बांध से अगर मान लीजिए अगर 20% 10% आपको हानि है और 90% लाभ है, तो आप बनाना थोड़े ना छोड़ दीजिएगा। तो बांध सरकार को बनाना चाहिए, करना चाहिए कोई उपाय जिससे कि बाढ़ से बच सके खेत। अगर खेते नहीं बचेगा तो क्या खा के रहेगा आदमी? अनाज नहीं होगा। अच्छा, तो लगता है अब आपको बता दिए हम। और चलिए अब नदी का दर्शन कराते हैं, नदी दिखाएंगे आपको। आप रुक जाइए। तो देखिए यही है वो नदी जो कि पूरा फूल भरा हुआ है, और दूर तक देखिए बहुत दूरी में फैला हुआ है ये। और हम जिस स्थान पर अभी खड़ा है, ये जो पानी आप देख रहे हैं इसको कोल बोला जाता है। यहाँ पर अगर आप एक बांस भी नीचे डालते हैं तो उसका आते पते नहीं चलेगा। लगभग 200-300 फीट गहरा है ये नदी। अभी फुल हो गया है। ये कम भी पानी रहता है, नीचे तली में भी रहता है, तो भी यहाँ बांस डूब जाता है। नाव खेने वाले अपना बांस लेके आते हैं तो पूरा का पूरा डूब जाता है, उसका आते पते नहीं चलता है। यहाँ पर कितना 3-4 आदमी डूब के भी मर गया, खिसिया के, समझे। तो यही था नदी, और इतना ही रहने देते हैं, फिर आपको मिलेंगे कभी। देखिए बहुत दूर तक ये फैला हुआ है नदी। यही है गंडक नदी। अभी पूरा फूल भरा हुआ है। देखिए अभी हम इसके किनारे पर खड़े हैं, अभी थोड़ा सा पानी घटा हुआ है। तो
फिर हो सकता है कि कहीं बाढ़ आ जाए। अगर बाढ़ आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा क्षति होगा, हानि होगा। हानि तो हो ही चुका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत 5% भी बचा हुआ है वो सब भी बर्बाद हो जाएगा अगर दोबारा आ गया तो सरकार इस पर कदम उठाए। सरकार को उठाना चाहिए कदम, और किसानों को जो है देना चाहिए उनको सुविधा, उनका हेल्प करना चाहिए जी जान से सरकार को। क्योंकि अगर हेल्प नहीं किया तो बहुत कुछ चौपट हो जाएगा और बहुत कुछ कमियां धीरे धीरे आने लगेगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको कभी। आज के लिए धन्यवाद, आज इतना ही रहने देते हैं।